पाकिस्तान और अमेरिका में ताल्लुकात का नया दौर शुरू होने का इम्कान। 3 रोजा दौरे पर वजीर आजम इमरान खान की अमेरिका रवानगी। दौरा अमरीकी सदर की दावत पर होगा। चंद वज़रा, आर्मी चीफ, DGISI पर मुश्तमिल मुख्तसर वफ़द वाशिंगटन का मेहमान बनेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार आला तरीन शख्सियात की खुसूसी तैयारी की बजाय कमर्शियल फ्लाइट पर रवानगी। वजीर आजम 3:30 बजे तक अमरीका पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट हाउस में इमरान खान के एजाज में ज़ोहराना होगा। दौरे में वजीर आजम की अमरीकी सदर से 2 नशिस्तें तय। माइक पॉम्पियो माहिरीन मुआशियात पाकिस्तानी ताजिरों से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान का चैलेंज 18 साल का है। दौरा अमरीका को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ेंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अमरीका में सफ़े अव्वल की लॉबिंग फर्म हॉलैंड एंड नाइट के नुमाइंदा टॉम लैंडस से मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारत खाने और लॉबिंग फर्म हॉलैंड एंड नाइट के माबैन मुआहदा तय पा गया। लॉबिंग फर्म पाक अफ्रीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुआवनत करेगी। उधर अली जैदी की कांग्रेस रुकन एरिक और तारिक जावेद से मुलाकात हुई। वजीर आजम की तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां जारी। ये पैसा जिन लोगों की जेबों में गया है, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटा, उनका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर 2 टूक ऐलान। कहा, उन लोगों ने दूसरे मुल्कों से भी सिफारिशें कराई हैं। जितना मर्जी शोर मचा लें, उन सब से जवाब लेंगे। जब तक एहतसाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पहला साल मुश्किल था, अब आसानियां हैं। शायद कुछ देर लगे, लेकिन बैरून मुल्क से लूटा पैसा वापस आएगा। पहले चोरी के पैसे से बनाई जायदादें जब्त करेंगे। दिफाई सनत में शराकत दारी के वसी मौके हैं, जिसके जरिए खुद इन्हिसारी को मजबूत बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी में खुद इन्हिसारी से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ का कौमी सलामती के अहम मामले पर शिरकत पर हाजरीन से इजहार तशक्कुर। एयर कंडीशन है। इमरान खान साहब, मैंने जवानी में यहाँ पे जो जेल काटी है मियाँ वाली में, अगर इनको 1 महीने के लिए मियाँ वाली भेज दें, ये सारे पैसे वापस कर दें। वजीर आजम ने चोरों को 5 स्टार जेलों में रखा हुआ है। उन्हें 1 माह के लिए मियाँ वाली जेल में रखें तो लूटा हुआ सारा पैसा वापस मिल जाएगा। शेख रशीद का कहना है, उन्होंने कोई जुर्म या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, फिर भी 7 साल कैद काटी। सीपैक का असल मकसद ML1 है। ब्यूरोक्रेसी रोड़े अटका रही है। रेलवे की 70% जमीन पर तजावुजात हैं। कबायली अजला के लिए तारीख साज दिन। आज सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 28 लाख वोटर हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम हलकों में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल। 554 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। झूठे गवाह मजीद काबिले कबूल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का कराची में पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, झूठी गवाही और ताखीरी हरबे फौजदारी निज़ाम में 2 बड़े नकाइस हैं। अदालतों को तफ्तीशी अफसरों के रहमो करम पर रहना पड़ता है। मॉडल कोर्ट्स के 17 अजला में कत्ल और मुनशियात का कोई केस ज़ेरे इल्तवा नहीं। मरियम नवाज का एक और मुतनाज़ इक़दाम। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग की नायब सदर ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाला सूट पहन रखा था।
क्या मरियम नवाज का मुजरिम की तस्वीर वाला सूट पहनना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या शर्ट पर नवाज शरीफ को रिहा करो लिखना तौहीन अदालत नहीं? अहम सवालात पैदा हो गए। नैब ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के 150 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराए के मुताबिक तमाम बैंकों को इंतबाही मरासले जारी कर दिए गए। उधर शरीफ खानदान का एक और रुकन नैब के रडार पर आ गया। यूसुफ अब्बास शरीफ को 23 जुलाई को तलबी का नोटिस जारी। नैब की यूसुफ अब्बास को तमाम रिकॉर्ड लाने की भी हिदायत। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आपके वकील कहां हैं? दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। मैं अपना वकील खुद हूं, शाहिद खाकान का जवाब। मजीद कहा 90 दिन का रिमांड दे दें ताकि नैब वाले खुश हो जाएं। रहनुमा नून लीग की खानदान के अफराद से मिलने की इस्तदा मंजूर। मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक गिरफ्तारी से बच गए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने और LNG केस में नैब के रूबरू पेश होने का हुक्म। उधर मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तारी के लिए आने वाली नैब टीम को चकमा देने में कामयाब। सुबह 7 बजे ही अदालत पहुंच गए। कैंटीन में बैठकर वक्त गुजारा। जज वीडियो स्कैंडल केस के मरकजी मुलजिम मियां तारिक महमूद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मस्बत आई। मुलजिम ने वीडियो बनाने में दीगर साथियों की मदद का भी एतराफ किया। उधर FIA जराये के मुताबिक वीडियो बनाने वाली डिवाइस ना मिलने के बायस आवाज और वीडियो की जांच पड़ताल में ताखीर का खदशा है। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ एक और केस खोल दिया। साबिक सदर के खिलाफ फाकलैंड केस का रेफरेंस दायर। आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत 17 मुलजिम नामजद। 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर कर्ज लेने का इल्जाम। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सेनेट का इजलास फौरी बुलाया जाए, ऑपोजिशन का इसरार। हासिल बुजंजो कहते हैं उन्हें 60 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हो सकता है मजीद गिरफ्तारियां हों। हुकूमत कुछ भी कर ले, ऑपोजिशन झुकेगी ना पीछे हटेगी। उधर चेयरमैन सेनेट की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। जिससे पूछो पैसा कहां से आया, जवाब मिलता है बॉन्ड पर इनाम निकला। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं अशिया की बजाय आमदन पर टैक्सेस जमा करके दिखाएंगे। शनाख्ती कार्ड उससे मांगा है जो 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है। ताजिरों का शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा बिल्कुल नहीं मानेंगे। तमाम बैंकों से कहा कि बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात इकट्ठी करें। पंजाब काबीना में फिर रद्दोबदल, कई वज़रा के महकमे तब्दील। शमशान बुखारी से महकमा इत्तलात वापस। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का कलमदान सौंप दिया गया। असलम इकबाल को वजारत इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। राजा बिशारत को सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज मिल गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के बाद पंजाब काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। मरी और गिरतो नवाह में बादल खुलकर बरसे, मौसम खुशगवार हुआ, साथ ही नदी नालों में तुगयानी भी आ गई। मानसहरा, मिंगोरा, कलाम, मालम जब्बा और पतीन में मूसलाधार बारिश। दरियाए स्वात के बहाव में भी इजाफा हो गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का इम्कान। ईरान ने बरतानवी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है इस हवाले से मजीद मालूमात जमा की जा रही हैं। उधर व्हाइट हाउस का कहना है अपने इत्तहादियों से मुकम्मल ताउन और ईरानी इक़दामात के खिलाफ उनका दिफा करेंगे।